गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई नई चीज़ का प्रोड्यूस होना, नई चीज़ का बनना। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ साइंस की बायोलॉजी में बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में होता है कि नए प्लांट्स कैसे बन रहे हैं, नए ह्यूमन बींग कैसे बन रहे हैं, नए एनिमल्स कैसे बन रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्शन और ये सब लाइफ साइंस में आ जाते हैं। तो बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं लाइफ साइंस की बात करते हैं तो इसका मेन एक टॉपिक रहेगा हमारा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे करते हैं, ह्यूमन बींग कैसे करते हैं, आज इस टॉपिक में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम वो देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने पहले ही कहा जिससे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्योंकि यहाँ लाइफ की बात की जाती है, नए जीवन को, नई लाइफ को देने की बात की जाती है। तो है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है अपने ही समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमन बींग्स एक एनिमल को प्रोड्यूस कर रहा है, या प्लांट्स जो होता है बैनियन ट्री है एक पाइसम के या मटर के पौधे को प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस करेगा, डॉग है तो पपी को ही प्रोड्यूस करेगा, कैट है तो किटन को ही प्रोड्यूस करेगी। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है जो कि अपने सिमिलर होता है, जो उसके सिमिलर होता है। ओके, एग्जाम्पल है, हम पहले करते हैं कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, बर्डिंग एंड हाइड्रा में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, मैमल्स में होता है। ओके, तो ये डायग्राम जो दिख रहा है इसमें आप देखिए कि बाइनरी फिशन अमीबा, इसको आगे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, और इंट्रोडक्शन क्या है इसका, रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी टू स्पीशीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म होता है कि जनरेशन से जनरेशन आगे 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 पीढ़ी चलती रहती है, जनरेशन चलती रहती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो हमारे फोर फादर्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ऐसी जनरेशन चले जा रही है, लाइफ चली जा रही है। ऐसे कोई एनिमल्स है वो चले जा रहे हैं, फिर उनके पपीज़, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। ऐसे प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स होता है एक पेरेंट प्लांट होता है, फिर उसके सीडलिंग होते हैं, फिर सीडलिंग जब बड़ा होता है उसका नया प्लांट बनता है। तो एक कंटिन्यूटी अपनी लाइफ को बनाने के लिए आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। और यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, जो लाइफ होता है उसकी लाइफ धीरे धीरे क्या होगी, जनरेशन नहीं हो, इस पर कंटिन्यूटी नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे एंडेंजर्ड होकर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, तो लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ए सेल डिवाइडेड्स टू गिव राइज टू सेल। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें क्या होता है कि सेल्स डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती हैं। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। अगेन सेम थिंग कि रिप्रोडक्शन है इस अर्थ पे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना रिप्रोडक्शन के अर्थ की सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज हम हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स थे, और हमारे आगे हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बच्चे हैं। तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनी जा रही। प्लांट्स है, प्लांट क्या होता है, एक बड़ा प्लांट से छोटा प्लांट, छोटे प्लांट से फिर जो बड़ा होकर नया प्लांट, एक लाइफ एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अर्थ पे ये बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो। विदाउट रिप्रोडक्शन ये नहीं हो तो अर्थ धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिस कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से ही होता है। मैं अगेन से रिपीट करती हूँ, जैसे हमारी जो फीचर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके फीचर्स उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। हमारी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ही हैं। एनिमल के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो डॉग का जो बेबी होगा, पपी होगा, उसके कैरेक्टर्स डॉग से सिमिलर होंगे। कैट का जो होगा, किटन होगा, उसके जो उसके फीचर्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कैट के अकॉर्डिंग होंगे। तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज देयर पेरेंट्स। ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन, कभी ऐसा हुआ है कि ह्यूमन बींग से कोई जानवर प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, दिस नॉट पॉसिबल। ओके, तो ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज, डॉग ऑलवेज प्रोड्यूस puppies, and the plant always produce same plant. It's mean Pisum sativa, P is always P. Pisum sativa, mango it's mean Mangifera indica always produce Mangifera. Okay, तो it's कि human beings always produce human beings. Okay, तो सेम अपनी समान ऑर्गेनिक अपने जैसे ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ द लाइफ, ये लाइफ ही है जो हमारी लाइफ को बनाए रखती है, इस लाइफ अर्थ पे इस कंटिन्यूटी को बनाए रखती है. ओके, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक ह्यूमन बींग से उसके बेबी कैसे उसके जैसे ही, यानी ह्यूमन बींग्स ही है. डॉग का बेबी कौन है? पपी से सेम सिमिलर है. और प्लांट का जो है वो सीडलिंग न्यू प्लांट जैसा ही है. ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेम कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स से आते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. आपने कहा कि रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन यानी वापस प्रोडक्ट का बनना, रिप्रोडक्शन होना है. तो व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? ओके, तो देयर आर मैनी डिफरेंट इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. लाइक अमीबा स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स. आई फर्स्ट डायग्राम देखा था. अमीबा क्या होता है कि जो मेन पेरेंट अमीबा होता है टू स्प्लिट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, हाइड्रा एंजीज ग्रो आउट देयर पेरेंट स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड. वो क्या होते हैं? साइड में एक बन के न्यू प्रोड्यूस बना देते हैं. ओके, सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बेबीज लाइक कप्स किटन आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर. जैसे कि हम लोग अपनी मदर की वूब से पैदा होते हैं. हमारी मदर जो हमें प्रोड्यूस करती है, डॉग्स को फीमेल डॉग प्रोड्यूस करती है पपीज़ को, एंड किटन को होती है कौन प्रोड्यूस करता है? इसको फीमेल कैट प्रोड्यूस करती है. तो इस तरीके से होता है कि इस तरीके से जो होता है कि जो रिप्रोडक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, ओके, व्हाट इज़ द ऑब्वियस टू होते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स. सिंगल पेरेंट्स, इसमें नाम से ही पता लग रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे सेक्स ऑर्गन होते हैं, गेमीट्स का कोई रोल नहीं होता है. एक सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस होना होता है. दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिक्स सेल्स और गैमीट्स और कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारी मदर का से क्या आता है? एक्स आता है, और फादर से क्या होता है? एक्स वाई आता है. तो ये दो पेरेंट्स या दो सेल्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है, दो पार्टनर्स का जब फॉर्मेशन हो के जब मिलके एक बनता है, दिस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स होता है. जब सिंगल होगा तो कैरेक्टर्स के सारे कैसे होंगे? सिंगल से आएंगे, तो इसमें वेरिएशंस बहुत कम होगा. दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एग्जाम्पल क्या है? फिशन, बाइनरी फिशन इन अमीबा. ओके, बजिंग इन हाइड्रा एंड स्पोर फॉर्मेशन आइजोपस एक्सेट्रा. इसको आगे डिटेल में हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, अब हम नाउ वी कम ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे टू पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. टू पार्टनर्स के सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे मेल और फीमेल उसका इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और गमीट्स बनते हैं. ओके, ओके, तो रिप्रोडक्टरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सिक्स सेल्स और गैमीट्स एंड थस फॉर्मेशन जाइगोट. और जब एक्स और XY मिलते हैं और क्या होता है? जाइगोट बना लेते हैं, और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनता है और आगे उसके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल मैमल्स, काउ, डॉग, ह्यूमन बींग्स एंड ओके एंड प्लांट्स भी होता है. हम आगे प्लांट में भी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये छोटा वीडियो था, थोड़ा डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन दिया. अब फर्दर हम आगे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.